नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, ज्योतिष और एनर्जी रिसर्चर। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भारत के लिए आने वाला कुछ समय काफ़ी ज़्यादा प्रतिकूल होगा। कई ऐसी घटनाएं होंगी जो हमारे भारत के लिए बहुत ज़्यादा सावधानी को दिखाने वाली है और आपको इस सब चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहों के गोचर और जैसे हम बात करें विशेषकर हमने मंगल पर बात की, अन्य ग्रहों पर भी बात की। मंगल दो चीज़ों को प्रमुखता से दिखाता है। अगर मंगल पीड़ित है तो ना केवल ये आतंकवाद, परंतु भूमिपुत्र होने के साथ साथ ये भूमिकंप को भी दिखाता है। इसलिए आतंकवाद, भूमिकंप ये दोनों ऐसी परिस्थिति है जो 4th हाउस में होने के कारण बहुत बड़ी चीज़ों को यहाँ पे, दुर्घटनाओं को यहाँ दिखाने वाला है। क्योंकि केतु के साथ ये जो है नेगेटिव कॉम्बिनेशन में जो इसका असर पड़ेगा, इसका डेफिनेटली राहु की सप्तम दृष्टि आदि ग्रहों की भी जो हमने बताया कि ऐसी दृष्टि पड़ रही है जो इसका जो सामान्य रूप से इसका प्रभाव सही नहीं होगा। और जब इसके क्लोज कंजंक्शन हो गए, जो नक्षत्र का हम बात करते हैं, इसका स्पष्ट रूप से आगे आप जाने वाले समय में देखेंगे कि इसके लिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। परंतु इस वीडियो में हम आपको कुछ विशेष जानकारी देंगे। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारी जो भविष्यवाणी थी कोरोना को लेके, वो सत्य हुई। कि बहुत सारे ऐसे ज्योतिषाचार्य एक्सपर्ट, ज्योतिष एक्सपर्ट आदि जो जिनको हम कहते हैं, उन्होंने समय समय में बताया कि कोरोना इस समय ख़त्म हो जाएगा, कोरोना उस समय ख़त्म हो जाएगा, कोरोना समाप्त हो ही चुका है बहुत सारे ज्योतिष विद्वानों के कारण। परंतु हमने बताया कि कोरोना एक स्पेसिफिक एजेंडा को लेके बनाया गया था और ये समाप्त तभी होगा जब ये एजेंडा पूरा होगा। ये कोरोना जो अभी हम देख रहे हैं, गुरु अतिचारी थे। गुरु जब अतिचारी पिछले वर्ष थे 2 वर्ष के लिए, तब कोरोना का तांडव हमने देखा। गुरु अभी फिर अतिचारी हुआ है और ये फिर आप देखेंगे कोरोना को लेके। यहाँ राहु केतु का भी जो है प्रभाव हमने बताया था और बहुत सारे वीडियोज़ में हमने बताया कि कोरोना को लेके आपको बहुत सामान्य नहीं होना है। ये जो बताया जा रहा है कि कोरोना समाप्त हो चुका है, ये जाके आज आप देखिए चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, यहाँ पे क्या परिस्थिति है। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि कोरोना एक मात्र सामान्य बीमारी नहीं है। ये एक्सपर्ट से आप पूछिए, क्योंकि ये ख़त्म जैसे बताया गया। बहुत सारे ऐसे ज्योतिषाचार्य थे जो बताया कि नहीं, कोरोना की तो इस तारीख को ख़त्म हो जाना है, और ये तो परिस्थिति अभी दिख ही रही थी। बहुत सारे लोग बोलना शुरू हो गए कोरोना तो आपकी पूरी तरह ख़त्म ही हो गया, परंतु नहीं, ये एक असाधारण रोग है। काल चक्र की जब हम बात करें तो इस काल चक्र की गणना में एक ये जो काल प्रारंभ हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य जो ये हम देख पा रहे हैं कि कोरोना की जो ये वापसी, अब आप इसका कुछ भी नाम दें, कोरोना मरोना और ये कुछ भी आप कहें, परंतु ये चीज़ आप शब्दों पर मत जाएं। परंतु ये आप देखेंगे कि ये रोग किसी न किसी एजेंडा के कारण हुआ। और अगर हम इसकी दूसरा पहलू देखें, क्योंकि हर चीज़ के कुछ पहलू होते हैं, अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें, इसके शब्द को ही अगर आप डिकोड करें, तो इसका अर्थ होता है क्राउन से बना हुआ। आप इसको और डिकोड करें, इसको रिसर्च करें, तो क्राउन जैसे इसमें स्पाइक्स निकले हुए हैं, ये कोरोना को ये नाम देता है। आपने देखा होगा बहुत सारे देवी देवताओं के जो है ऑरा में, किसी भी दिव्य पुरुष के ऑरा में आप ये स्पाइक्स की तरह ये एक ऑरा देखते हैं। ये ऑरा क्या है, ये भी इसको एक जैसे हम देखें इसी वर्ड से तैयार हुआ होता है और ये दिखाता है कि हर डिवाइन बीइंग, हर एक, जिसे हम अपने देवी देवता बोले या हम अपने सिद्ध बोले, महात्मा बोले, जिनके साथ में भी डिविनिटी जुड़ी हुई है, वहाँ पे आपको ये क्राउन नज़र आता है। और करुणा दिखाता है, करुणा का यह शब्द ही दिखाता है कि आपको अपनी एनर्जी है, अपनी ऑरा है, उसको जागृत करना है। यहाँ पे आपकी ऑरा के साथ इस शब्द का यहाँ पे प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना वहीं पे परेशानी का कारण बना। आपने देखा होगा जहाँ पे लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आउट थी, वो स्पेसिफिकली हमने ये नोटिस किया। ये मेरा खुद का स्वयं का अनुभव है। कोरोना यहाँ पे सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ को चैलेंज करने वाला होगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को अपने यहाँ पे आसपास देखा जाते हुए कोरोना के नाम से, जिनको कहीं ना कहीं अपने इश्यूज़, फैमिली इशू के कारण या किसी डिप्रेशन या स्ट्रेस के कारण वो मानसिक रूप से पीड़ित थे, प्रताड़ित थे, और वहाँ ये कोरोना का अटैक उनके ऊपर, उनकी जान के ऊपर भारी बन गया। कहने का ये अर्थ है कि कोरोना, आप कितनी भी फिज़िकल हेल्थ को आप ध्यान दें, योगा करें, प्राणायाम करें, परंतु आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग जो फिज़िकल हेल्थ तो ठीक थी, उनकी काफ़ी मजबूत थी, परंतु उनकी डेथ का कारण उनकी फ़िज़िकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ का कारण यहाँ पे बना।
और भी आप एग्ज़ाम्पल देखे होंगे आसपास। हमको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देना बहुत सही नहीं लग रहा, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं उसको आप एनालाइज़ करिए। जो भी आपके आसपास लोग होंगे उनको आप देखेंगे। जैसे कि रिपब्लिक भारत में एक बहुत अच्छे एंकर थे विकास शर्मा जी, वो अपनी फैमिली इशू को लेके परेशान थे। वैसे ही बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका नाम लेना यहाँ स्पष्ट नहीं, ठीक नहीं है, परंतु जो कहीं न कहीं मानसिक रूप से पीड़ित थे, प्रताड़ित थे या स्ट्रेस में थे, या अपनी फैमिली इशू के कारण अपने बिज़नेस को लेके किसी न किसी कारण से। आपको यहाँ ध्यान बहुत ज़रूरी है कि फ़िज़िकल हेल्थ के साथ में आपको कोरोना का ये स्पाइक अगर होता है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे भारत में तो ऐसा कुछ भी ना हो, और हमने अपने भारत को लेके ये जो है गणनाएँ नहीं की थी। हमने वैश्विक रूप से बताया था कि कोरोना लौटेगा, और इस पर हमने बहुत सारे वीडियो भी बनाए थे कि कोरोना समय-समय पे इसका जो कारण है, आप अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी ऑरा को, अपनी फ़िज़िकल सभी चीज़ को अगर आप ध्यान रखते हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ यहाँ बहुत मायने रखती है कि ऑरा का सीधा कनेक्शन आपके चक्रों से, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ में आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ को भी बहुत मायने रखता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि समय-समय पे हम बताते रहते हैं कि साधना और रेमेडीज़ आदि, ये क्या करता है? आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ को बूस्ट करता है, आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, आपकी ऑरा को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है। इसलिए हर डिवाइन बीइंग, हमारे देवी-देवता हों, हमारे सिद्ध हों, हमारे साधक हों, जो भी आप बहुत जिनको पॉज़िटिव समझते हैं, उनके पास ये ये जो ऑरा है, ये उनके जो सर के पीछे दिखती है एनर्जी है, ये उनकी हमेशा बूस्ट अप रहती है। और ये न्यूज़ आपको बहुत सिंपली आपको इसको नहीं समझना चाहिए कि चलो कोरोना तो आ गया, क्योंकि ये न्यूज़ बता रहा है कि कुछ दिन 2-1 दिन पहले ही जो हमने देखी थी कि 225 कोरोना के पेशेंट इंडिया में हैं, और उसमें से 2 जन की स्थिति इतनी ख़राब हुई कि उनका वो हताहत हो चुके हैं। वहीं अब चाइना में देखें, आज कॉफ़िन तक वहाँ पे ताबूत जिसे कहते हैं, आज वहाँ लोगों को नहीं मिल रहा है। और ये जो स्थिति है, ये दिखाती है कि ये चीज़ें वापस आ रही हैं। चाइना में, हांगकांग में, सिंगापुर में, ये सारी चीज़ें विदेशों में बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप ले रही हैं, जिससे आपको डिनाई नहीं करना चाहिए। इस पे हो सकता है कि कहीं न कहीं इसका कुछ न कुछ प्रभाव भारत पे आए, जो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसी कोई स्थिति ना बने, परंतु फिर भी जो यूनिवर्सली जो इसका ग्रहों गोचर के माध्यम से हम एनालाइज़ किए थे, और वही भविष्यवाणी हमको आते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि चीज़ जो भी होती है आपके आसपास, उसके पीछे एजेंडा होता है, उसके पीछे कारण होता है, उसके पीछे लॉजिक होता है। जब तक आप इसको कैच नहीं करेंगे, आप चीज़ों को डिकोड नहीं करेंगे, उसके कारण को, उसकी बातों को आप नहीं समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है ये चीज़ें आप समझेंगे कि अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ, क्योंकि अभी 21 जून को फिर से योग दिवस है, और हम योग दिवस में जिस प्रकार से योगा, प्राणायाम आदि अपने माध्यम शरीर के मजबूती के लिए, तंदुरुस्ती के लिए करते हैं, वैसे अपनी फ़िज़िकल, मेंटल हेल्थ के साथ में स्पिरिचुअल हेल्थ को भी ध्यान दें। ये जानकारी है तक, अगर दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।